रोल है। नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और देर रात लाइव आने के पीछे का कई मकसद है। आपको मालूम है कि झारखंड में जो पहले चरण का मतदान होगा वो 13 मई को होगा और इसके पहले नामांकन का दौर जारी है। कई जगहों पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज धनबाद में अनुपमा सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे अपना नामांकन किया। गिरिडीह में इंडिया अलायंस के कोडरमा से जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जेपी वर्मा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बागी होकर के उन्होंने भी कोडरमा से नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसके अलावे बोकारो से एक निर्दलीय प्रत्याशी युवा नेता जयराम महतो ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। कई तरीके की बातचीत चल रही है। लगातार फॉलोअप के जरिए हम लोग आप तक अलग अलग इलाकों की खबरें लेकर के आ रहे हैं और आपको बता और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, किन मुद्दों पे बातचीत हो रही है, क्या असल में जो आपके मुद्दे हैं वो नेताओं की भाषाओं में, भाषणों में, उनकी बोलियों में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज की जो चर्चा है वो आप इस कैप्शन को पढ़ करके समझ गए होंगे कि हम लोग चर्चा किस मुद्दे पे करने जा रहे हैं। पूरे राज्य भर में एक सवाल बना हुआ है कि क्या जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयराम महतो वो शख्स जो भाषा आंदोलन के बाद उभरे और लगातार खतियानी आंदोलन और झारखंडियत की बात करते हुए जो है युवाओं के बीच में एक अपनी पैठ बनाए हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। लेकिन जिस तरीके से बोकारो में जो चीज़ें घटी, कई तस्वीरें निकल कर के सामने आई, कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। और इन्हीं सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे साथ सनी सरद इस लाइव में शामिल रहेंगे और हमारे जो रिपोर्टर्स जो बोकारो में मौजूद थे अल्ताफ़ सिद्दीकी, उनको भी मैं इस लाइव में जोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि दरअसल बोकारो में हुआ क्या, जयराम अभी क्या गिरफ्त में हैं प्रशासन के या फिर कहीं और हैं, सुरक्षित हैं, किस अवस्था में हैं, वो सारी मुद्दों पे है बातचीत करेंगे। और क्या जयराम महतो ने इस तरीके का सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट कराने में अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि दो तरीके की चीज़ें चल रही है। एक एफिडेविट वायरल चल रहा है, बताया जा रहा है कि ये एफिडेविट जयराम महतो ने नामांकन दाखिल करने के वक्त जो है प्रशासन को ये सौंपा है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। क्या है उसमें और क्यों उन चीज़ों के आधार पे जयराम महतो पे भी सवाल उठ रहा है। दूसरा एक बातचीत जो पहलू है वो ये है कि सोशल मीडिया पे एक और लेटर तैर रहा है जो बताया जा रहा है कि कोडरमा की निवर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी के मार्फत, उनके निर्देशानुसार गिरिडीह के दिशा के मेंबर हैं, उनका नाम लेना सुरक्षा कारणों से सही नहीं रहेगा, लेकिन उनका संबंध बीजेपी से बताया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, जयराम को लेकर के जो सवाल हैं वो सारे सवाल जो है हम लोग इस लाइव में कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब मिले। सनी, एक जो मैसेज है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि बोकारो से खबरें निकल करके आई, कई टीवी चैनलों पे चली, हम लोगों ने भी खबरें चलाई, लेकिन बाद में ये पता चला कि गिरफ्तारी के लिए प्रशासन की टीम जरूर पहुंची थी लेकिन गिरफ्तारी किया नहीं जा सका। क्या वजह रही, क्या आपको मालूम है, किस तरीके की बातचीत हुई? तो देखिए, वो जयराम महतो नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे थे और नॉमिनेशन के वक्त ही वहाँ पर नगड़ी थाना की पुलिस जो है पहुँच गई थी, पहले से ही पहुँची थी। मुझे जानकारी मिली सुबह ही, जैसे ही जयराम वहाँ नॉमिनेशन करने के लिए पहुँचे तब ये पता चला कि रांची से पुलिस की एक टीम आई हुई है जयराम महतो को अरेस्ट करने के लिए। तो मैंने अल्ताफ़ सिद्दीकी को बताया कि ऐसी खबरें आ रही है, आप डीसी ऑफिस के पास ही रहिएगा, क्या ये सही बात है या फिर नहीं है। जयराम महतो नॉमिनेशन करके जैसे ही बाहर निकले तब तक भीड़ को ये बात पता चल चुका था, जो जयराम महतो के जो समर्थक हैं उनको ये बात पता चल चुका था कि जयराम महतो जैसे ही निकलेंगे पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी। जयराम महतो जैसे ही बाहर निकले उनको कहा गया कि आपको डिटेन कर लिया गया है। नगड़ी थाना में 48/2022 का जो मामला है, ये मामला वो है कि आपको याद होगा कि स्टूडेंट और ख़ास करके झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर उस समय विधानसभा असेंबली सेशन चल रहा था और उस असेंबली का घेराव किया गया था और उस घेराव के दौरान भी जयराम महतो को अरेस्ट किया गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया। वहाँ पर जो एडीएम लॉ हिरासत में लिया गया था
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कॉलर पकड़ के बाकायदा जयराम को लेकर जा रहे थे। जयराम को कई उनके समर्थक जो है पकड़ लिए थे। उसके बाद कोई बड़े अधिकारी का फ़ोन आया और उसके बाद जयराम को छोड़ दिया गया। तो आज उन्हें कहा गया कि आपको डिटेन कर लिया गया है। मतलब लेकिन ये प्रशासन के तरफ से इनपुट है या फिर जयराम या उनके लोग बोल रहे हैं कि उनको प्रशासन ने कहा कि आपको डिटेन किया गया है? जयराम के तरफ से ही लोग कह रहे हैं। और दूसरा है कि रांची जोन के जो डीआईजी हैं अनूप बिरथरे, उनके तरफ से भी ये ऑफिशियल बयान आ गया है कि जयराम महतो के खिलाफ वारंट है और उस वारंट के तहत पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए गई है। नॉन अवेलेबल वारंट है। तो वो उन्हें कहा गया कि आपको डिटेन कर लिया गया है। फिर जब समर्थक काफ़ी उग्र हो गए और पुलिस को लगा कि अब संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जयराम महतो के समर्थकों और जयराम महतो के तरफ से ये कहा गया कि ये जनसभा को पहले संबोधित लेने दीजिए, जो भीड़ आई है, उसके बाद फिर आपको जो करना होगा कीजिएगा। तो जनसभा को संबोधित किए। वहाँ जो भीड़ में काफ़ी लोग थे वो रोने लगे, चूँकि एक अटैचमेंट है जयराम महतो के साथ लोगों का। और उसके बाद फिर पुलिस चाही कि उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन फिर पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। वो भीड़ से फिर निकलकर जयराम महतो अभी कहीं चले गए हैं। कहाँ गए हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अभी तक जयराम महतो अरेस्ट नहीं हुए। गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। तो जो भी लोग जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये सवाल का जवाब इसलिए भी ढूंढना ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पे तो लोग लिख ही रहे हैं, बाकायदा फ़ोन कॉल्स आ रहा है लगातार कि हुआ क्या है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि प्रशासन की तरफ से जो इनपुट आया है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि नगड़ी मामले में जो है जयराम पे नॉन अवेलेबल वारंट था और उसी के तहत जो है पुलिस गई थी गिरफ्तार करने, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं है। और जयराम अभी कहाँ हैं ये बताना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अभी बचा करके चल रहे होंगे, या फिर आपके पास जानकारी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल वो बचा के ही चल रहे हैं। वहाँ से निकल गए हैं। पुलिस को भले ही पता हो या फिर नहीं हो वो कहाँ है नहीं है, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और 3 सेट में वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे। कितने सेट में नॉमिनेशन फाइल हो पाया, मुझे लगता है शायद 1 या 2 सेट में नॉमिनेशन फाइल हुआ है। तो अब जो जयराम महतो के जो लोकसभा हजारीबाग लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं, वो लॉयर भी हैं, वो पुलिस को यही बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि भाई किसी भी मामले में 7 साल से कम अगर सज़ा हो तो आप बिना 41A का 3 नोटिस दिए बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। तो इन लोगों के तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि 41A का नोटिस जो है नहीं सर्व किया गया। दूसरी बात जयराम महतो की तरफ से, इन लोगों की तरफ से दूसरी बात जो बताया जा रहा है कि जो वारंट लेकर पुलिस आई थी, उस वारंट में जयराम महतो के पिता का नाम गलत है, जयराम महतो का एड्रेस गलत है, और दूसरा कि उस केस में कई लोगों का नाम है। तो फिर आखिर जयराम महतो को ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इन लोगों का कहना है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है। हम लोग चूँकि गिरिडीह में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ते हुए जो स्थितियां बन रही है उससे डरते हुए ये कार्रवाई जो है करवाई जा रही है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल बयान है ना। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप कोई क्रांतिकारी और आंदोलनकारी तो है नहीं। जयराम महतो तो नेता हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो एफिडेविट जिसका मैं जिक्र कर रहा था इंट्रो में कि एफिडेविट उन्होंने दिया है नामांकन दाखिल करने के दौरान कि देखिए ये केस जो है मेरे ऊपर है। अब इस एफिडेविट की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वायरल है और ऐसे में लिहाजा ज़रूरी है कि उस पर चर्चा की जाए। अगर जयराम महतो ये चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि मेरे ऊपर इन मामलों में मामला दर्ज है, तो उनको बेल लेना चाहिए था पहले। क्यों नहीं बेल लिए? क्या वो जानबूझ करके इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे कि एक सिंपैथी गेन हो? क्योंकि इमोशन तो बिकता है अपने देश में। अब बिल्कुल देखिए, अगर वो जिक्र किए हैं तो इसका मतलब ज़रूर है कि उन्हें इस मामले की जानकारी होगी। लेकिन आप समझिए कि एक आंदोलन से उपजे हुए लोग किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, फिर चुनावी मैदान में जाते हैं, और वे लगातार खुद से भी बोल रहे हैं कि अनुभव की कमी है। तो मुझे लगता है कि पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं, तो अब जो दावपेच होता है कि चुनाव से पहले नामांकन के बाद क्या कुछ हो सकता है, उसमें कहीं चूक हुई हो। अब जो उनके जानकार हैं, सलाहकार हैं, उससे सलाह ले रहे होंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। अब पहला तो ये है कि चूँकि अब मीडिया में खबर आ गई है। दूसरा खबर ये है कि आप पुलिस को चकमा देकर भी फरार हुए हैं, हो सकता है कि पुलिस फिर कोई और केस कर दे। तीसरा ये है कि जिस तरह से डीसी ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हुआ, मैं तो वहाँ था नहीं,
लेकिन जो स्थितियां बनी हो सकता है उसमें आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला दर्ज हो जाए। तो मामला बहुत पेचीदा होते जा रहा है। मतलब आप जो इशारा कर रहे हैं सनी कि मुश्किलें बढ़ सकती है जयराम महतो की, आप एक शब्द का जिसका आपने इस्तेमाल किया कि वो फरार हो गए, यानी कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई और आप पुलिस को चकमा दे करके फरार होते हैं, तो ऐसे में तो फिर से एक मामला दर्ज हो जाएगा, मुश्किलें तो और बढ़ सकती हैं। अब बिल्कुल, अगर पुलिस वहाँ दिखा दी होगी कि मैंने डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद अगर फरार हो जाते हैं तो फिर तो वो अब उस हिसाब से कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ किया जा सकता है वो किया जाएगा। लेकिन अभी तो पुलिस के सामने भी ये सवाल है कि आखिर जयराम महतो क्या है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जयराम महतो अरेस्ट हो जाते हैं तो JBKSS और JLKM का क्या होगा, जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका क्या होगा, क्या उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जयराम के अंदर चले जाने के बाद कैसे स्थितियों को जो है कंट्रोल किया जाएगा और चुनावी मैनेजमेंट कैसे संभाला जाएगा। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वारंट है ये शायद कोर्ट से निकला हुआ वारंट है, और कोर्ट से निकले हुए वारंट में, कोर्ट से वारंट तभी निकलता है जब पुलिस आपको नोटिस सर्व कर दे और उस नोटिस पर आप नहीं उपस्थित हों, तो उसके बाद फिर कोर्ट से वारंट होता है, और उस कोर्ट से के वारंट में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी और आपको तो मतलब या तो सरेंडर करना होगा या पुलिस पकड़ के लेकर ही जाएगी। मतलब ये जो जयराम महतो जो ये बोल रहे हैं कि 41 का नोटिस नहीं सर्व हुआ, जयराम महतो मतलब उनके जो लोग जो दावा कर रहे हैं 41 सर्व हुआ, उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बहुत तरीके का प्रशासन का अपना व्यवस्था है, खेल उसको बोल सकते हैं उस शब्द को। हमारे साथ सिद्दीकी जुड़ गए हैं, सिद्दीकी अल्ताफ बोकारो में थे सनी पहले इनसे। अच्छा, आप सिद्दीकी लाइन पे बने रहिए। ये अब एक कहानी ही बोलिए, वो अब ये सब कोर्ट में जिरह के वक्त काम आएगा कि पुलिस बोलेगी कि हम नोटिस सर्व किए, हम ये यहाँ दिए हैं, फिर ये बोलेंगे कि हमें नहीं मिला है। जयराम महतो ये भी बोल सकते हैं, कल वो कोर्ट में जाके जो नॉन अवेलेबल वारंट है NBW उसे क्वेश्चन करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट को बोल सकते हैं कि हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए थे, तब मेरे घर पर पुलिस गई और मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ यही है, इसलिए हम कोर्ट की शरण में आए हैं। नहीं, वो तो ऑप्शन एक है जयराम के पास। सिद्दीकी अल्ताफ हैं हमारे साथ, बोकारो में आज दिन भर डटे रहे गर्मी में, और वो लगातार कैंपेन जो जयराम महतो का जो सभा था वो कवर कर रहे थे। सिद्दीकी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, दर्शक जो जुड़े हुए हैं वो सुनना समझना चाह रहे होंगे, दरअसल हुआ क्या? ये जो खबरें निकल करके आई कि जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया, जल्दबाजी में गलतियां हम लोगों से भी हुई और हम लोगों ने भी चलाया, बाद में हालांकि सुधारा भी, लेकिन चल क्या रहा है, क्या हुआ है? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया जा सके हैं, और जैसा बताया जा रहा है, सनी भी बोल रहे हैं कि वो चकमा दे करके फरार, बोला जा सकता है कि फरार हो गए हैं, चूँकि नॉन अवेलेबल वारंट था, पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, यहाँ तक तो सही है। हुआ क्या? पुलिस कितने बजे पहुँची, कैसे जयराम तक पुलिस पहुँची, क्या बोला गया जयराम को, क्या आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन है लोगों में जो खबरों से जुड़े हुए हैं लगातार, और जो जयराम महतो के नामांकन पर नजरें बनाए हुए थे, और क्योंकि जो दूर थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जयराम महतो गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। आपने जो कहा कि हमने भी खबरें चला दी थी, और हमारे साथ साथ जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी प्रतिष्ठित चैनल है उन्होंने भी जो है ये खबर चला दिया था कि जयराम महतो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह से जो है खबरें चल रही थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। मैं आपको संक्षिप्त में एकदम बताता हूँ कि शुरू कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैसे कैसे सिनेरियो शुरू जो ये बताइए आप। सबसे पहले तो कि तोपचांची जो कि जयराम महतो जहाँ उनका स्थानीय निवास है, बड़ा ही मतलब कि आक्रामक अंदाज में, और जैसा वो जैसे शक्ति प्रदर्शन होता है नामांकन में किसी प्रत्याशी का, तो जयराम महतो भी जो है उसी अंदाज में, उसी एग्रेशन में जो है वो निकले अपने घर से, ठीक है। और जब वो निकले घर से तो वहां से करीब 3-4 जगह जो है स्टॉपेज था उनका, जहाँ पर वो लोगों से उनको मिलना था। उसके बाद फिर मिलते मिलते जो है वो DC ऑफिस तक का उनका पूरा शेड्यूल किया गया था। तो मैं उनको महुदा से कवर करना शुरू किया, करीबन 10 बजकर लगभग 10:15 बजे के आसपास से। और महुदा में लगभग बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे, और वहीं से इकट्ठा हो रहे थे सारे जो अलग अलग झारखंड के अलग अलग जगह से आए थे, वो महुदा में जमा हुए। और महुदा से जो है जयराम महतो की रैली निकलती है DC ऑफिस की ओर नामांकन के लिए। इस दौरान जो है जयराम महतो ने जो ताकत लगाई थी वो दिख रहा था कि बड़ी संख्या में गाड़ियां थी, कतारे में जो है बाइक की रैली थी, और
कहें अब जो अक्सर देखने को मिलता है, और जब भी जयराम माथुर का इस तरह का प्रोग्राम होता है तो वो ये जरूर जो है वो दिखता है। तो खैर, तो महुदा से रैली निकली और वो धीरे धीरे कवर करते हुए तकरीबन 11:30 से 12 के बीच में जयराम माथुर जो है वो डीसी ऑफिस पहुंचते हैं, और उनके साथ जो है उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता भी रहते हैं साथ में ही। बड़ी संख्या में समर्थक थे। हालांकि जिस भीड़ के बारे में चर्चा की जा रही थी वो भीड़ नहीं देखने को मिली, लेकिन समर्थक थे। और एक युवा है, छात्र नेता कहा जाता है जयराम माथुर को, तो उस हिसाब से उनके साथ समर्थक थे। जैसे ही जयराम माथुर प्रवेश किए डीसी ऑफिस में नामांकन के लिए, तब तक सब कुछ सामान्य था, सब जोशीले थे, समर्थक बिल्कुल एकदम उत्साहित थे कि ना जो उनके नेता है वो आज नामांकन के लिए जो है डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। इवन मैं उस दौरान भी जो है लोगों से बातचीत कर रहा था, कवरेज कर रहा था, बातचीत करके समझना चाह रहा था कि उत्साह क्या है। लेकिन 12 जैसे क्रॉस करता है, घड़ी की सुई जब 1 पर पहुंचती है, तो धीरे धीरे जो है ये सुगबुगाहट जो है पैदा होना शुरू हो जाता है कि कुछ तो चल रहा है अंदर में। फिर जब हम जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो पता चलता है कि रांची पुलिस जो है वो डीसी ऑफिस पहुंच चुकी होती है उस टाइम। कितने बजे का ये समय था? ये अप्रोक्स जो है 1 बजे 12 से 2 के बीच का ये वक्त होता है। 12 से 1 और 1 रांची पुलिस जो है वो बोकारो पहुंचती है डीसी ऑफिस, जहाँ पे डीसी कार्यालय पहुंचती है जहाँ पर नॉमिनेशन होता है। हाँ ठीक है, आगे एकदम बिल्कुल रांची डीएसपी एक डीएसपी पे होते हैं उस टीम में। उस नेतृत्व में वहाँ एक टीम पहुंचती है, और जब टीम पहुंचती है तो ये जयराम माथुर के जितने सीनियर पार्टी के सीनियर पदाधिकारी है उन तक ये बात पहुंच चुकी होती है कि जयराम माथुर के साथ कुछ जो है होने वाला है, मतलब कि कुछ जो है नकारात्मक होने वाला है। हो सकता है कि जयराम माथुर गिरफ्तार हो सकते हैं, इसकी भनक लग चुकी थी। तो हम लगातार ये कवर कर रहे थे। फिर धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर होना शुरू होता है। जैसे जयराम माथुर नामांकन कर चुके होते हैं, वो जब बाहर निकल रहे होते हैं तो उस दौरान तस्वीर जो है बिल्कुल बदल चुकी होती है। रांची पुलिस जो है, नगरी पुलिस, वो अपने घेरे में उनको ले चुकी होती है। और लगभग ये मान के चलिए कि जितनी देर वो नामांकन के बाद डीसी ऑफिस में रहे, वो रांची पुलिस के घेरे में रहे, यानी कि वो कस्टडी में थे। ये हम कह सकते हैं, गिरफ्तार नहीं किया गया था, वो कस्टडी में थे। लेकिन चूंकि भीड़ की बात जो आप बोल रहे थे, तो भीड़ बिल्कुल जो है वो एग्रेसिव था और आक्रामक भीड़ जिसे कहते हैं। और लगभग ये बात जो है तस्वीरें पुलिस कब बोली, क्या पुलिस बोली जयराम को कि आपको? वो बाहर निकले जयराम माथुर ऑफिस से, कार्यालय से, मतलब डीसी ऑफिस के अंदर ही है, मतलब ऑफिस के अंदर से जब वो बाहर निकले तो बाहर में मीडिया उनको घेर लिया। सबसे पहले जब वो बाइट देने लगे तो बाइट में वो साफ कहा कि मेरे साथ जो है यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है, मतलब कि रांची पुलिस आई है। और 2 साल पुराना जो कि विधानसभा घेराव का एक मामला है, तो ये जयराम महतो बोल रहे थे या फिर? जयराम महतो ये खुद बोल रहे थे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ सिद्दीकी आपसे कि क्या पुलिस से आपने बातचीत की, पुलिस का कोई बयान लिया, पुलिस ने यह कबूला कि वो गिरफ्तार करने आई है? पुलिस से जितनी बार कोशिश की गई हमारे तरफ से और भी बाकी मीडिया चैनलों की तरफ से, पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार जा रही थी। यहाँ तक कि जब वो चास में सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर जब पुलिस बार बार जो उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही थी, वहां पर भी हमने पुलिस से पूछताछ करने की कोशिश की, वजह जानने की कोशिश की कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे क्यों डिटेन किया जा रहा है। तो वो साफ इनकार कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी कहने से इनकार किया, जो भी वहाँ पे, चाहे वो बोकारो के पुलिस थे, चाहे वो रांची की पुलिस थे। ठीक है, आप ये बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे है सिद्दीकी, कि क्या आपने जयराम से पूछा कि आपको जानकारी नहीं थी कि आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है, 2 साल पुराना मामला भी है? क्या वो बोले? मैंने बिल्कुल बाइट में पूछा था जब वो जनसभा को चास में संबोधित कर चुके थे, और जब मीडिया से बातचीत करने का वक्त आया तो मैं वहीं पर था, और मैंने जयराम माथुर से ये पूछा भी कि क्या आपको इसकी जानकारी थी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं थी उनकी जानकारी, उन्हें नहीं